जो है फेस कर रहे थे? महिलाओं के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ के, जो महिलाएँ खुद नहीं शेयर करती हैं और मैं फेस कर रही थी। बहुत ऐसे चैलेंजेस हैं महिलाओं में होती है, मैं सभी चैलेंजेस से फेस कर रही थी और मैं भी नहीं बता पा रही थी। इलाज तो मेरा चल ही रहा था, लेकिन मैं बहुत जगह इलाज भी करवाई। दिल्ली में कई बड़े-बड़े डॉक्टर से भी मैं इलाज करवाई, बहुत सारे चेकअप करवाए। दिल्ली से मतलब समथिंग 2 साल तक मैं लगी रही दिल्ली में। एक डॉक्टर बदल के उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास। कई डॉक्टर मैंने बदले, चेकअप करवाए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा था मुझे। लास्ट में मुझे नेपाल जाना पड़ा चेकअप करवाने के लिए काठमांडू। फिर मैं काठमांडू गई चेकअप करवाने के लिए। वहाँ भी मैंने चेकअप करवाई, यहाँ तक कि मैंने कैंसर तक का चेकअप करवाया। कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, जिसको नेपाली में पाठे घर बोलते हैं, वो उसका भी मैंने चेकअप करवाया कि कहीं उसकी वज़ह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ भी नहीं निकल के आया। डॉक्टर ने बोला कि हीमोग्लोबिन की कमी है, बस थोड़ा-सा और ब्लड साफ करने वाला दवाई दिया। कुछ भी नहीं, पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। कहीं से भी इलाज करवा-करवा के और मेरे शरीर सूज के एकदम ऐसे हो गए थे, एकदम डबल हो गए थे। मैं बॉडी अभी बॉडी में जैसे उससे स्वेलिंग आ गए थे? ट्रिपल थी मैं। हाँ, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गए थे। मतलब ज जो अभी मेरा हेल्थ है, उससे ट्रिपल हेल्थ था मेरा। इतनी हेल्दी हो गई थी मैं। पैर-वूर पूरा एकदम सूज गए थे, हाथ-पैर सारा पूरा बॉडी स्वेलिंग थी मेरा। पर पता ही नहीं चल रहा था कि किस वज़ह से स्वेलिंग है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम चेकअप करवा-करवा के थक चुके थे, कहीं से नहीं इलाज हो रहा था। मतलब कोई से मतलब इलाज तो हो रहा था, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रही थी इलाज की कि हुआ क्या? फिर उसके बाद हमारे जीजाजी हैं, जो दिल्ली में ही रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया तो हमारा फ़ोन मतलब नॉट रीचेबल मतलब बाहर बता रहे थे, तो फिर हम आए वहाँ से तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ चले गए? तो हम ऐसे-ऐसे बताए उनको, तो उन्होंने बोला कि एक बार हम जो बोलते हैं वो दवाई खा कर के देखिए, तो हम बोले कि रहने दीजिए, हमने बहुत दवाई खा ली है, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं कहीं से नहीं इलाज करवाऊँगी। तो उन्होंने उनका एक है कि उनमें एक क्वालिटी है कि वो किसी भी चीज़ के अगर सही होना हो ना तो ज़िद करते हैं। मेरे से बहुत पर मुझे फ़ोन कर रहे थे, "नहीं, एक बार खा के देखिए, एक बार खा के देखिए, ठीक हो जाएँगे आप।" पर मैं नहीं मानती थी, मैंने कहा बहुत खा लिया मैंने, 2 साल दिल्ली में देख लिया, यहाँ देख लिए, कई जगह इलाज करवाया, अब नहीं ठीक होने वाला है, नहीं ठीक होंगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसे ही चलने देती हूँ। तो फिर एक रोज़ रात को फ़ोन किया हमको और हुँ। फिर उन्होंने बात की है कि नहीं आप ठीक हो जाएँगे, जो एक बार मेरी मेरी बात मान कर के देखिए, ठीक हो जाएँगे। जो ऐसे-ऐसे कंपनी है वो दवाई देती है तो आप ठीक हो जाएँगे। तो हम बोले कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम बोले कि अपने सासू को बोलिए, मेरे हस्बैंड को, उनको बोलिए अगर वो मान जाए तो सही है। फिर जो इतना खर्च हुआ थोड़ा और सही, थोड़ा और करके देखते हैं। तो उनको बोले तो उन्होंने उनको समझाया तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, जो इतना खर्च किए तो थोड़ा और सही एक बार और देखते हैं, धक्का खा के। तो उन्होंने बोला कि 3 रिपोर्ट ना करवा के आइएगा, ब्लड चेकअप का। तो हम वो सीबीसी, एलएफटी, टोटल सीरम है जी, ये तीनों ब्लड हुँ, चेकअप करवा के बोले हमको लेके आने के लिए। तो हम चेक हुँ, करवा कर के लेकर के गए। तो वहाँ पे जो तो वो वहाँ पे जो गए हम तो डॉक्टर साहब से हमको मिलवाया। डॉक्टर है जो इसमें बहुत सारे आदमियों से मैं मिली, बहुत सारे उसमें मतलब जो लोग हुँ, काम करते हैं, फॉरएवर लिविंग कंपनी है, उसमें तो हुँ, हुँ, उनसे हम मिले तो उन्होंने डॉक्टर साहब बोला कि आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मामूली सा प्रॉब्लम है इस वज़ह से आपके शरीर में स्वेलिंग आ गई है। तो हम कहे हुँ, कि हुँ, हम तो कई जगह दिखा लिए हैं, आप मामूली सा प्रॉब्लम बोल रहे हैं। कह रहे आपके ना पेट में ना इन्फेक्शन हो गया है और आँत में स्वेलिंग हो गया। इसकी वज़ह से आपके पूरे बॉडी सूज गए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब बताए भी कि किस वज़ह से हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब भी मुझे बताए कि आपके शरीर में ये स्वेलिंग आया क्यों? किस वज़ह से हुआ है ये स्वेलिंग? तो हमारा मतलब टाइमिंग थोड़ा अल्टर है वहाँ का दिल्ली का टाइम टेबल मतलब चेंजिंग था, खाने-पीने का और रहने का, सोने का सब कुछ का टाइम टेबल चेंजिंग था। इस वज़ह से हम बताए उनको कि कैसे हम रहते हैं, लाइफ़स्टाइल मेरा कैसा है। तो बोला कि इस वज़ह से ऐसे है और कॉन्स्टिपेशन मुझे रहता था। महिलाओं में ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है ना जो महिलाएँ एक-दूसरे को भी नहीं बताना चाहती रहती हैं। महिलाएँ। बताना हुँ, चाहिए, महिलाओं को छुपानी नहीं चाहिए क्योंकि अगर महिलाएँ हैं तो घर चलाती महिलाएँ, अगर महिलाएँ तबीयत खराब हो जाएगी तो घर कौन सँभालेगा? तो महिलाओं को ना बिल्कुल, बिल्कुल। तबीयत जो भी ज़रा-सा भी अगर बीमारी हो तो उनको बताना चाहिए, ताकि वो ठीक रहे तब तो घर चलेगा, घर ठीक रहेगा।
ये चीज़ हुँ, महिलाओं को हुँ। कभी छुपानी नहीं चाहिए। मुझ में भी यही यही प्रॉब्लम थी कि